हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका ट्यूटर राजीव सर। उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे और मुझसे पढ़ करके आप काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे और इंजॉय करेंगे भी, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स पढ़ाने का अंदाज ही ज़रा निराला है। अभी आपने देखा नहीं है, अभी तो ये झांकी है, इतिहास लिखना बाकी है। लेकिन आप इतिहास लिखते मुझे नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को पढ़ाऊंगा ही नहीं। तो आइए मेरे साथ मज़े लीजिए। एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 का। आइए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन है 140। इसे हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। आइए मैं आपको पढ़ाता हूं। अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में लेक्चर दे चुका था और मुझे ये याद नहीं रहता कि मैं आपको बताऊं कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज कह रहा हूं, लाइक कीजिए, इतना लाइक कीजिए कि इतिहास बन जाए, सारे रिकॉर्ड टूट जाए। किस लिए? फेकैत लोगों के लिए नहीं, फेंकने वालों के लिए नहीं, हकीकत वालों के लिए। क्या आप में है दम? नहीं। आप उसको लाइक करेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे जो लंबा लंबा छोड़ता है, जिनके पास रियली नॉलेज है, रियली कंटेंट है। आप उनके साथ नहीं रहेंगे, मुझे पता है। इसीलिए हमारे राज्य का, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है। आप जितनी भी चीज़ों को सुनते हैं वो सब सही है, लेकिन हकीकत पे उस पर काम नहीं हुआ है और न होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते। क्योंकि इच्छा अंदर से जगेगी तभी कुछ होगा, इच्छा तो जगेगी नहीं तो फिर होगा कैसे। इसलिए आइए मेरे साथ प्रश्नावली 1.2 का आनंद लीजिए। 140 अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड, आपको 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। करिए, आइए मेरे साथ मेरे बोर्ड पर, मैं आपको कराता हूं 140 का अभाज्य गुणनखंड। आइए 140 आपके मन में आता होगा 2 से लगा दे। तो 2 से क्यों लगाएं? सबसे पहली बात, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही संख्या से ये कटे। एक, वह खुद, आप देख सकते हैं मैं पढ़ा भी चुका हूं, एक कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या 1 से कट जाए और खुद से कट जाए, खुद से कट जाए तो खुद 2, खुद क्या है? 2 है। तो ऐसी संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। मान लो यहां पर आपको लगता होगा कि 140 तो 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। हाँ, 4 से विभाजित हो रहा है, बट आपको बता दूं कि 4 1 से विभाजित हो रहा है, 4 खुद से विभाजित हो रहा है और 4 2 से भी विभाजित हो रहा है। तो ये 4 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिससे केवल 2 ही संख्या निकले, एक और वह खुद, एक और वह खुद। और भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो 1 से कटे, खुद से कटे, उसके अलावा भी किसी और संख्या से पूरी तरह कटे, उसको भाज्य कहते हैं। हमारे सिलेबस में, हमारे एक्सरसाइज में भाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं करना है, अभाज्य संख्या का गुणनखंड करना है। इसीलिए हम अभाज्य संख्या उठाएंगे। और अभाज्य संख्या कहेंगे किसको? जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक हो और वह खुद हो। आगे मैं आपको और आसान तरीके से बताऊंगा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं बता चुका था। चलिए, तो ये रहा 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी भाज्य संख्या 4। तो फिर 2 से ही क्यों लगेगा? अभाज्य संख्या तो 3 भी है, तो 3 से क्यों नहीं? तो 2 से
कौन कौन संख्या विभाजित होगा इसका भी सूत्र है। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 2 से यह पूरी तरह विभाजित भी हो जाएगी और 2 एक अभाज्य संख्या भी है। 2 से 140 को भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा? 70 बार में। फिर 2 से लगाएंगे कितना बार में जाएगा? 35 बार में। अब इसको 2 से लगाएंगे तो ये 2 से नहीं लगेगा। क्यों? अभी मैंने कहा कि 2 अभाज्य संख्या है, बट 2 से क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं है। जिस संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक, इधर से पढ़ेंगे तो इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे वही संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। ये 2 से किसी भी संख्या को विभाजित करने का सूत्र है। तो 2 अभाज्य संख्या होते हुए भी 2 से वो नहीं लगेगा। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन है? 3 है। 3 है तो फिर 3 से लगाएंगे। 3 से क्यों नहीं लगेगा? 3 से किसी भी संख्या के विभाज्य होने का एक सूत्र है, एक नियम है। वो नियम क्या है? अंक जो भी 35 में जो अंक है, तो 35 में अंक कौन है? 3 और 5 दोनों को जोड़िए, आया कितना? 8। क्या 3 से 8 पूरी तरह विभाजित होगा? नहीं। इसीलिए 3 से 35 भी पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजित करने के लिए नियम है कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसके अंकों को जोड़िए, उसके अंकों को जोड़िए। जोड़ करके क्या आता है वो देखिए। तो 35 से निकला 8, बेटा 35 का बेटा है 8, वह 3 से कटने के लिए तैयार नहीं है। तो बाप जो 35 है वो कैसे कटेगा? आप ही मुझे बताइए। बेटा खुश नहीं है स्कूल में पढ़ने से, तो बाप कैसे खुश हो जाएगा? तो इसीलिए पहले बेटा को खुश किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 8 पूरी तरह से विभाजित नहीं है 3 से, इसीलिए 35 भी पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। 35 से ही 8 आया है। 8 3 से कटने को तैयार है? आपका जवाब है नहीं। तो मैं कहूंगा 3 से 35 भी कटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बेटा खुश नहीं है। तो बाप कैसे खुश रहेगा? तो पहले बेटा को खुश करेंगे, बेटा को काटेंगे। ये 3 का नियम है। तो 3 से तो 35 कटने को तैयार है नहीं, तो 3 को छोड़ देंगे। 4 हमारा भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य है? क्योंकि 4 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, उसके अलावा 2 से भी कटेगा, इसीलिए 4 भाज्य संख्या है। अब कहां जाएंगे? 5 के पास। तो 5 हमारा अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य है? क्योंकि 5 1 से पूरी तरह विभाजित होगा और 5 खुद से पूरी तरह विभाजित होगा, यानी कि 5 5 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, इसीलिए 5 एक अभाज्य संख्या है। और 5 से 35 7 बार में जाएगा। 5 से भी किसी संख्या को काटने के परिभाषा है, नियम है। वो नियम क्या है? जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, 0 अथवा 5 हो, वो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो आपको विभाज्यता का नियम याद रहना चाहिए, साथ में भाज्य अभाज्य की जानकारी होनी चाहिए। तो मेरा जो मेन पर्पस था वो ये था कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊं। बट चलिए, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन को मैं टच कर दिया करूंगा, लेकिन आप भी मेरा कभी कभी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। चल तो आइए 140 का अभाज्य गुणनखंड हमारा हुआ 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। और आपको बताऊं कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में अगर डीपली जाया जाए तो हर हाल में, चाहे आप क्रम को कितना भी बदल दीजिए, हर हाल में 2 2 5 7 ही आएगा, या 7 5 2 2 आएगा, या 2 5 7 2 आएगा। हर हाल में 140 का अभाज्य गुणनखंड यही आएगा, चाहे हम उसके क्रम को क्यों न बदल दे। और इसको थोड़ा आगे डिफाइन करके ले जाएंगे तो ये रहा 2 पर पावर 2, क्योंकि 2 2 बार आया है, 5 1 बार आया है। पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है, बेसिक समझने के लिए आप 1 ले लीजिए, ठीक है। और 7 भी 1 बार आया है। इस प्रकार हम लोगों ने 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा। जय हिंद,
जय भारत। मुझे उम्मीद है आपको मुझसे फ़ायदा हुआ होगा।